नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेहा सिंह। इस वक्त के बुलेटिन में खबरों में आगे बहुत कुछ, लेकिन पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी बीएसएससी पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की ही मांग। मिथिला लोक चित्रकला पर आधारित पुस्तक मधुबनी का राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने किया लोकार्पण। रिटायर्ड जज श्याम किशोर शर्मा बने नए अध्यक्ष लोकायुक्त। प्रश्न पत्र लीक होने की चर्चा के बीच शुरू हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने वैलेंटाइंस डे को बताया हिंदू संस्कृति के खिलाफ। और अब रुख करेंगे खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में मंगलवार से शुरू हुई इंटर की वार्षिक परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर के बाद व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र और आंसर वायरल होने की बात सामने आई है। पहली पाली में बायोलॉजी की परीक्षा थी। प्रिंटेड प्रश्न और चारों सेटों के आंसर व्हाट्सएप पर लोग एक दूसरे को भेजने लगे। मामले के सामने आने के बाद अधिकारी भी सकते में आ गए। हालांकि अध्यक्ष आनंद किशोर ने इसे फर्जी करार दिया है। परीक्षा खत्म होने के बाद खुद एसएसपी प्रश्नों का मिलान करने सेंटर पर पहुंचे। डीएम ने भी इस मामले की जांच कराई है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे प्रश्न व आंसर फर्जी हैं। ऐसे करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार से शुरू हुई इंटर की परीक्षा राज्य के 1200 से अधिक केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई। केंद्र पर छात्र व शिक्षक के अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। परीक्षार्थियों की कड़ी जांच के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। यह परीक्षा 25 फरवरी तक चलेगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीएसएससी पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। एक संवाददाता सम्मेलन के मौके पर मोदी ने कहा कि बीएसएससी पेपर लीक मामले की जांच कर रहे एसआईटी टीम में जूनियर अफसर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान राज्य सरकार मीडिया कवरेज करने पर छूट दे। वहीं उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा बंद किए जाने पर राज्य सरकार विचार करे। आश्चर्य की बात है कि अभी भी जो इंटर की परीक्षा हो रही है उसमें भी एवीएम स्कूल एक परीक्षा का केंद्र है। और जिस एवीएम स्कूल की सीबीएसई ने 2 साल पूर्व मान्यता रद्द कर दिया, उसके बावजूद वहां पर परीक्षा का केंद्र था कर्मचारी चयन आयोग। इतना हंगामा होने के बाद भी एवीएम स्कूल में अभी भी मैट्रिक परीक्षा का केंद्र है। और इन तमाम मामलों में कहीं न कहीं अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया गया कि मेरे पास भी कल किसी ने वो चिट्ठी भेजी थी। वास्तव में देखिए, जो ये टॉपर घोटाला उजागर हुआ या जो लड़के वैशाली जिले में 3 मंजिला चढ़कर नकल करा रहे थे, तो अगर ये मीडिया नहीं होता तो ये बातें उजागर नहीं होती है। और आज खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि प्रिंट मीडिया के पास तो प्रमाण नहीं रहता लिखने के अलावा, चूंकि चित्र या तो फोटोग्राफर या कैमरा, यही 2 हैं जो प्रमाण होते हैं। इसलिए मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि परीक्षा में नकल रोकने में मीडिया की बड़ी भूमिका है। यानी केवल पुलिस की भूमिका नहीं, पुलिस तो मिल जाती है, जो मजिस्ट्रेट है वो तो मिलकर सब कुछ शांति से चल रहा है, लेकिन मीडिया की बड़ी भूमिका जो दिखाता है कि कैसे नकल हो रही है, कौन लोग नकल करवा रहे हैं। आपने अगर मीडिया को ही रोक दिया तब तो वही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या वो ऑल इज वेल। भीतर में कितनी भी गड़बड़ी हो लेकिन बाहर में सब शांति है, ऑल इज वेल। मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत इस निर्णय को वापस लेना चाहिए और मीडिया को परीक्षा केंद्रों पर जाने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि आप दावा करें कि निष्पक्ष और कदाचार मुक्त परीक्षा कराएंगे। हम भी चाहते हैं कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो, तो कदाचार मुक्त परीक्षा करवाने में मीडिया की एक बड़ी भूमिका होगी, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और फोटोग्राफर्स की। इसलिए उनके प्रवेश को रोका नहीं जाना चाहिए। और वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो तो मीडिया का प्रवेश की अनुमति जो है और दी जानी चाहिए।
वहीं बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने एडीएमके दावेदार शशिकला के आय से अधिक संपत्ति के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषी करार देते हुए वो सजा सुनाई है, इससे वैसे नेताओं को सबक मिलेगी जो इस तरह की राजनीति कर भ्रष्ट तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं। रिटायर्ड जज श्याम किशोर शर्मा नए अध्यक्ष लोकायुक्त बन गए हैं। मंगलवार को उन्हें राज्य भवन में पद की शपथ ली। पिछले 27 जनवरी को सिलेक्शन कमेटी ने इनके नाम पर सहमति दी थी। हालांकि उस समय इनके नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। सोमवार की रात उनके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय हुआ। राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में राजधानी पटना के होटल मौर्य में राज्यपाल रामनाथ कोविंद द्वारा मिथिला लोक चित्रकला पर आधारित पुस्तक मधुबनी का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने बताया कि मिथिला लोक चित्रकला को देश विदेश में अब तक अपार प्रसिद्धि जिन कलाकारों ने दिलाई है वह सभी महिलाएं रही हैं। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इस मौके पर मधुबनी पेंटिंग में अमूल्य योगदान देने के लिए पद्मश्री बौआ देवी को संस्थान की ओर से सम्मानित भी किया गया। इसके बाद मैं मानता हूं कि मधुबनी सिर्फ एक स्थानवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि यह तो एक संपूर्ण विचार प्रणाली है जिसने हमारी संस्कृति को करीब से देखने का हमें मौका दिया। चाहे वो मधुबनी पेंटिंग हो जिसमें भारत के महान पौराणिक ग्रंथों के पात्रों को एवं समाज में उपस्थित आसपास की हलचलों को बड़े ही कुशल तरीके से चित्रित किया गया है, या वह राजनगर की अद्भुत वास्तुशिल्प कला हो जो आज भी बिहार की बौद्धिक संपदा की परिपक्वता को दर्शाता है। इन दोनों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विशेष करके मीडिया ने उन विषयों को हमारे पास प्रस्तुत किया है, इसकी जानकारी विस्तृत रूप से हमें नहीं है, आप में सब बातों को नहीं है। उन तथ्यों को उजागर करने के लिए उन्हें मैं विशेष रूप से वीर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस के मौके पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर महासभा के संगठन मंत्री पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि श्रद्धांजलि दिवस पर लोग वैलेंटाइन डे मनाते आ रहे हैं, जिसका वे सभी बहिष्कार करते रहे हैं। वैलेंटाइन दिवस हमारे संस्कृति के खिलाफ है। उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, उन्हें याद किया है। उसके बाद जो उल्टी चल रही है हमारे देश में, उसका विरोध हमने किया अभी पोस्टर चलाकर। करना तो हमें बहुत कुछ और था, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था को देखते हुए हमें उस विचार को त्यागना पड़ा। वैलेंटाइन डे जो हम लोग या आज के युवा जो मनाते हैं, इसके पीछे की कहानी सिर्फ इतनी है कि किसी यूरोपियन देश में एक संत वैलेंटाइन हुआ करते थे। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के ककरिया मोड़ के पास मंगलवार की सुबह 2 अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी विजय कुमार सहित अन्य पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों अज्ञात शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बारे में बताया जाता है कि दोनों मृतक में एक पंजाब के रहने वाले हैं, जबकि दूसरा युवक बिहार के ही रहने वाले प्रतीत हो रहे हैं और दोनों चालक और खलासी बताए जा रहे हैं। दोनों को चाकू से गोद कर हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस का मानना है कि लूट के इरादे से ही घटना को अंजाम दिया गया है। अभी भी हम लोग को जानकारी मिली है कि ककरिया मोड़ के पास फूड फैक्ट्री रोड है जो एनएच पर है, उसके एनएच के ठीक के 20 मीटर के दरमियान में 2 अज्ञात डेड बॉडी मिला है, जिसमें एक का सदार भी लगते हैं, एक का पहचान नहीं हुई। उसको लाकर यहाँ पर लगता है कि उसको मारकर किस तरह से हत्या प्रतीत हो रहा है।
ये लगता है लूट की मामला हो सकता है। ट्रक ड्राइवर होगा या मालिक होंगे, उसको यहाँ से उतार दिया होगा, उतार कर इसको लाकर यहाँ पर चाकू से जरूरत है। हाँ, चाकू से मार। छपरा में यह भीड़ देख के चौंकिए मत, इन सभी को कुत्ते ने काटा है जो एंटी रेबीज सुई लेने के लिए कतार में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये नजारा है छपरा सदर अस्पताल का, जहां घंटों से लोग जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए हैं जिन्हें आवारा कुत्तों ने काटा है। इतनी भीड़ यहाँ नहीं होती अगर सारे प्रखंड में एंटी रेबीज का सुई रहता। तो यहाँ कतार में खड़ी सुनीता देवी जो बनियापुर से आई हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि प्रखंड के अस्पतालों में सुई नहीं रहने के कारण मुझे इतना दूर आना पड़ा। शीतलपुर में अस्पताल में सुई नहीं था? नहीं। क्या बोला लोग वहाँ? नहीं है। क्या नाम है आपका? वहीं इस संबंध में जब अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर शंभुनाथ सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जिले में कुल 5000 एंटी रेबीज इंजेक्शन आया हुआ है, लेकिन अब तक वो एंटी रेबीज सुई को अपने अस्पताल में नहीं ले गए हैं, जिसके कारण सदर अस्पताल में इतनी भीड़ हो गई है। कई बार तो मरीज और स्टाफ के बीच मारपीट की नौबत भी आ जाती है। सूत्रों की माने तो अस्पताल वर्षों से स्टाफ की कमी रोना रो रहा है। ऐसे में समय पर कोई भी काम नहीं हो पाता। वहीं विभाग के पास इन आवारा कुत्तों को बस में करने का कोई उपाय भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें मरीज पीड़ितों का क्या कसूर है, जबकि राज्य सरकार जय बिहार, स्वास्थ्य बिहार, बढ़ता बिहार का तगमा लेने के लिए हर समय तैयार रहता है। नालंदा महिला थाने के महिला उत्पीड़न के मामले पर एक परिवार ने कई दिन पहले केस दर्ज कराया था, लेकिन 51 दिन बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होता देख राजधानी पटना के बोरिंग रोड चौराहे के समीप परिवार के सदस्यों ने मुंह पर पट्टी बांध शांति मार्च निकाला। प्रदर्शन कर रहे परिवार के लोगों का कहना था कि अपराधी लगातार खुलेआम धमकी दे रहे हैं और पुलिस कोई भी कार्रवाई करने से बच रही है। वहीं नालंदा स्थित महिला हेल्पलाइन में पुरुष कर्मी द्वारा आवेदिका से आपत्तिजनक सवाल पूछा जाता है। नालंदा महिला थाने में 41 दिन बाद एफआईआर आज 52 दिन हो गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला उत्पीड़न का मामला है और काफ़ी ब्लैकमेलिंग भी कर रहा है। रोज़ ब्लैकमेलिंग की धमकी आ रही है। पुलिस के पास भी बोला गया, उसने कहा ब्लैकमेल कि हाँ मेरे पास वीडियो है, लेकिन हम नहीं देंगे, जो करना कर ले। लेकिन पुलिस अभी तक अपराधी को नहीं पकड़ रही है और हम लोग डेली डर के मारे इधर से उधर भटक रहे हैं। आज हम लोग शांति मार्च निकाले हैं इसके लिए। हम लोगों ने हर जगह मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री सबको आवेदन दे के रखा हुआ, पर अभी तक एफआईआर के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। वहीं बछवाड़ा थाना की पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से करीब 70 किलो गांजे के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि हाजीपुर के जरुआ से कटिहार के कुर्सेला सफेद रंग के बिना नंबर की स्कॉर्पियो से गांजा लेकर अपराधी जा रहे थे। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुट गई है। रात में करीब 8:30 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि उजले रंग के स्कॉर्पियो गाड़ी से एक गांजा का खेप कुर्सेला की ओर जा रही है, जो कि हाजीपुर से 1 घंटा पहले चली है। इस सूचना पर हम लोग छापामारी दल का गठन किए। बड़ी पदाधिकारी को सूचित करते हुए, मजिस्ट्रेट को सूचित करते हुए छापामारी दल का गठन किया और मुरली टोल प्लाजा और बांध से जाने वाले तिराहे रास्ते पर चेकिंग लगाई। और जैसे ही सूचना थी कि वो गाड़ी बिना नंबर प्लेट की है, सफ़ेद रंग की है, इस संदिग्ध सूचना पर जैसे ही ये गाड़ी आई हम लोग रेकी करके इसको पकड़ लिए। पकड़ने पर छापेमारी में इसके पास से लगभग 70 किलो गांजा, 8 पैकेट गांजा बरामद हुआ है और 4 लोग घटनास्थल से गिरफ्तार किए गए। इसमें संलिप्त अन्य लोगों की तलाश जारी है, इसके बारे में अनुसंधान जारी है और शीघ्र छापेमारी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।